ये कुछ तस्वीरें हैं पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, AR रहमान, फाल्गुनी शाह और नरेंद्र मोदी। क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है? क्योंकि ये चारों ऑलरेडी ग्रामी अवार्ड जीत चुके हैं और अब की बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया गया ग्रामी अवार्ड्स के लिए। तो क्या है ग्रामी अवार्ड्स, क्या इसकी हिस्ट्री है? और इंडिया से तो विनर रहे हैं पहले, क्योंकि वो म्यूजिशियंस थे, कोई सिंगर, कोई सितार वादक, कोई तबला वादक, कोई कंपोजर। पर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें क्यों ग्रैमी अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है और क्या है कहानी और क्या इंपॉर्टेंस है इस अवार्ड की, आइए बात करते हैं। तो वेलकम टू ज्ञान कोश। और सबसे पहली बात, व्हाट इज ग्रैमी? यो हनी सिंह का एक फेमस गाना था, ग्रैमी ले आऊंगा, ऐसा कुछ था, किसी लाइन में उन्होंने गाया भी था। वो दिखाता है कि मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊंगा, ऐसी शायद कुछ लाइन थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली गाना, लेकिन वो गाना एक तरह दिखाता है कि ग्रैमी की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी सिंगर के लिए। कोई इंडियन सिंगर अगर है या इंटरनेशनल सिंगर है तो ग्रैमी को कहते हैं। इट्स लाइक जैसे मूवी में लोगों को एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलता है, वैसे सिंगिंग में ग्रैमी मिलती है। तो ये एक तरह के सिंगिंग का ऑस्कर कह सकते हैं इसको, उस प्रकार का है ये, और बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। जिन्हें भी मिलता है उनकी दुनिया में तूती बोलती है। और इससे पहले जो एक इंडियन म्यूजिशियन को मिला था, ये रिकी केज, ये ऑलरेडी इंडिया में इतना फेमस नहीं थे। जैसे ही इनको मिला ग्रैमी, उसके बाद ये पूरी इंडिया में छा गए और काफ़ी इनके फॉलोअर्स भी बढ़ गए। तो आखिर ग्रैमी है क्या और प्राइम मिनिस्टर मोदी से क्या कनेक्शन है? तो देखिए, असल में प्राइम मिनिस्टर मोदी को ग्रैमी के लिए इसलिए नॉमिनेट किया गया है क्योंकि उनका एक सॉन्ग आया था, जिस सॉन्ग में जो 2024 की ग्रैमी नॉमिनेशन है उसमें एक गाना है, उस गाने को नॉमिनेट किया गया, वो मिलेट्स के ऊपर है। और इस गाने में प्राइम मिनिस्टर मोदी के कुछ वोकल्स का इस्तेमाल किया गया है और शायद राइटअप में भी कुछ काम है, तो इसीलिए उनको दिया गया। सॉन्ग का नाम है एबंडेंस इन मिलेट्स, मतलब मिलेट्स में हम पूरी तरह से, जब मिलेट्स की उपलब्धता अगर हिंदी ट्रांसलेशन में इसको करूँ तो उसकी बात है। और ये नॉमिनेशन उनको मिली है। और जो इनके साथ हैं इसमें जो ग्रैमी विनिंग सिंगर है फाल्गुनी शाह और उनके हस्बैंड गौरव शाह, और ये पिछले साल जून में रिलीज हुआ था एक गाना, और इसलिए इनको इस बार नॉमिनेट किया गया है ग्रैमी के लिए। ऊपर जिन लोगों को आपने देखा, इन सबको ग्रैमी ऑलरेडी मिल चुकी है, लोग ग्रैमी जीत चुके हैं और इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉमिनेट हुए हैं, तो वो लिस्ट में होंगे क्योंकि उस गाने में इनके वोकल्स का इस्तेमाल हुआ है। अगर आपको याद नहीं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस साल को UN ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया कि ये साल वो साल है जब आप अंतर्राष्ट्रीय रूप से मिलेट्स को हम सेलिब्रेट करेंगे। मिलेट्स होता क्या है? तो जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो कोर्स फसल जिसे हम कहते हैं, ये उसकी बात होती है। अगर हम मिलेट्स में एक करके जाए, sorghum, रागी, ये सब जो पौधे होते हैं, बाजरा हो गया, जिसको आमतौर पे हम ड्राई लैंड्स में उगाते हैं। देखिए, जैसे हम धान और गेहूं की बात करते हैं, व्हीट और राइस, ये बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव फसलें होती हैं। ये वहीं उग सकती हैं जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर ऐसी फसलें नहीं उग सकती। तो उन जगहों पर जो ड्राई लैंड होते हैं वहाँ पर ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता हो और ज़रा न्यूट्रिशियस हो। तो मिलेट्स ऐसी फसलें हैं जो सूखी जगहों पर भी हो सकती हैं और ये न्यूट्री सीरियल्स हैं, यानी ये ऐसी फसलें हैं जिन्हें खा के आपको बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है और न्यूट्रिशन के मामले ये बहुत आगे है। तो इंडिया में ऑलरेडी एक समय में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, बहुत ज़्यादा इसका कंजम्पशन लोग करते थे अपने डेली डाइट्स में। अब हालांकि मिलेट्स का लोग इस्तेमाल कम कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडियन गवर्नमेंट ने लगातार पुश किया था कि मिलेट्स को UN पहले एज अ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन ले, और इसके बारे में अवेयरनेस है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रागी या sorghum का क्या फ़ायदा है। एक तो पहले बहुत न्यूट्रिशियस है, प्लस आप ड्राईलैंड में उगा सकते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो इसीलिए इंडिया हो या अफ्रीका हो, ऐसी जगहों पर इस चीज़ के बहुत चर्चे रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है मिलेट्स की। और मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते मीट, मिल्क या हाई प्रोटीन या हाई कार्ब जो डाइट होती है वो, तो उनके लिए मिलेट्स एक सस्ता और सुलभ उपाय है। तो इसी को लेकर एक गाना आया था, एबंडेंस इन मिलेट्स। तो ये 2023 में लॉन्च किया, जो हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, इसी को ध्यान में रखते हुए गाना लॉन्च किया गया था। तो पहली बात कि इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किसने किया? UN की एजेंसी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको डिक्लेयर किया था। प्लस इंडिया ने लगातार ये प्रपोजल काफ़ी टाइम से पुश किया हुआ था कि हमें ज़रूरत है मिलेट्स को इंटरनेशनल लेवल पे प्रोत्साहन देने के लिए। उसके तहत ही ये हुआ और इसको एंडोर्समेंट मिली थी जनरल असेंबली से भी, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, जहाँ 193 मेंबर्स हैं, सभी दुनिया के देश जहाँ हैं। तो ये जो गाना है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाया गया था। और इसके साथ कई और गाने जैसे शैडो फोर्सेस, पॉश्तो, टोडो कॉलरेस वगैरह, वो इसके कंपटीशन में इस गाने को, जो गाना बनाया गया था मिलेट्स को इंटरनेशनल लेवल पर प्रोत्साहन कर देने के लिए, उसको और फेमस बनाने के लिए, उसके लिए गाना नॉमिनेट हुआ। तो असल में आप देखो तो जो गाना था एबंडेंस इन मिलेट्स, फाल्गुनी शाह इन्होंने लिखा था। ये गाना लिखा और परफॉर्म किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, जो इन्होंने ट्विटर पे शेयर भी किया था जून में पिछले साल।
और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बारे में ट्वीट भी किया था और इवेंचुअली इस बार इस गाने को नॉमिनेट किया गया है ग्रैमी के लिए। थोड़ी डिटेल और इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले की इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कोई ऐसा कोर्स जो आपको बेसिक लेवल से, बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से, वहाँ से लेकर जो एपेक्स है यानी टॉप लेवल है जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी है, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कैसे आंसर करते हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस कैसे डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को कैसे समझना है, नोट मेकिंग से लेके करंट अफेयर्स, ये सब इन्वॉल्व एक कोर्स मिले तो वो आपके लिए PW ओनली एस लाए हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। अभी आपको केवल 10,999 रुपये में ये कोर्स मिल सकता है। 2025 का फाउंडेशन कोर्स, एक है टाइटन 2025 और एक है संकल्प 3.0। टाइटन इज कंप्लीटली इंग्लिश, संकल्प आपको इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है। ये ज्वाइन करने के बाद आपको फ़ायदा क्या है? आपको फ़ायदा ये है कि आपके जो भी डाउट्स होंगे यूपीएससी को लेकर, जो भी प्रिपरेशन कैसे करनी है, शेड्यूलिंग कैसे करनी है, टाइम मैनेज क्या करना है, कैसे सब्जेक्ट कैसे कवर करने, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, सब आंसर हो जाएंगे। तो बहुत सुनहरा अवसर है और इस रेट पर ऐसी क्लासेस कभी अवेलेबल नहीं थी इससे पहले। ऑनलाइन कोर्स है, आप घर से बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। इट्स अ टाइम जहाँ पर 2025 के लिए टाइम है, अपने आपको प्रिपेयर करके आप अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दे सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को एक उड़ान दे सकते हो। सो डू लुक एट दिस कोर्स, जो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा इसका लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये बात हो गई हमारे फाउंडेशन बैचेस की, टाइटन और संकल्प 3.0। और अब दोबारा आते हैं इस गाने के ऊपर। तो अबेंडेंस इन मिलेट्स, ये गाना किसने बनाया? फाल्गुनी शाह और उनके हस्बैंड ने, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के वोकल्स का इस्तेमाल किया गया। जब ये गाना बजता है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के वोकल्स यानी उनके शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जहां वो मिलेट्स के बारे में बता रहे हैं कि कैसे मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी क्या रेलेवेंस है। और इसीलिए क्योंकि ये गाना इस श्रेणी में आया है तो इनको इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। अब बात यह है कि क्या ग्रैमी की रेलेवेंस है। देखिए, ग्रैमी असल में बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस म्यूजिक अवार्ड है। ग्रैमी इंटरनेशनल फेम दिलाता है। जैसे AR रहमान को जब ग्रैमी मिला था और हमारे जो पंडित रविशंकर हैं, जाकिर हुसैन भी इस बार फिर नॉमिनेट हुए हैं। तो इवन ग्रैमी की नॉमिनेशन से ही आपके गाने को, आपके जो कंपोजर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। और ये ऐसा प्रेस्टीजियस अवार्ड है जिसके मुकाबले कोई और अवार्ड नहीं है। तो किसी भी सिंगर के लिए अपने लाइफ टाइम में, किसी भी म्यूजिशियन के लिए लाइफ टाइम में ग्रैमी अवार्ड जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये इस बार ग्रैमी अवार्ड जीत पाएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी? और ये जो गाना है अबेंडेंस ऑफ मिलेट्स, क्या आपको लग रहा है ये अवार्ड जीतेगा ग्रैमी का बाकी गानों को पछाड़ते हुए? लेकिन अगर ये ना भी जीते तो भी इसका जो मिशन है वो इसने पूरा कर दिया। एक गाना अबंडेंस इन मिलेट्स पिछले साल रिलीज हुआ, हमने इसकी बात नहीं की, ना आपने सुना होगा, लेकिन अब क्योंकि इसे ग्रैमी के लिए नॉमिनेशन मिला है तो आप सब इस गाने को सुन रहे हैं। आप सबको इस पता है इस बारे में कि मिलेट्स क्या होते हैं। और मिलेट्स इंडिया में तो बहुत ऐतिहासिकली बहुत समय से उगाए जाते हैं, लेकिन अब उसका कंजम्पशन कम हो गया है क्योंकि इसे पुअर मैन सीरियल कहते हैं कि गरीब लोग खाते हैं, अमीर नहीं खाते। लेकिन असल में अब जब अमीर भी आप हो जाएंगे ना तो आपको फिर मिलेट्स पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब समय के साथ हम अपनी डाइट्स को उसी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जहां हम कम कंजम्पशन करें, जो हमें फैट बनाती है उन चीज़ों का। तो मिलेट्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस मानी जाती है। तो जो ये गाना आया, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको नॉमिनेशन मिला, अब ये अवार्ड ना भी जीते तो भी पूरी दुनिया में पता चले अच्छा प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलेट्स के लिए एक गाने के लिए नॉमिनेट किया गया। तो गाना क्या है मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स क्या है तो पता चला अच्छा मिलेट्स ये चीज़ है। अबंडेंस ऑफ मिलेट्स क्या है इस गाने का नाम है, ये दिखाता है कि क्या रेलेवेंस है, किस किस तरह के मिलेट्स होते हैं, ये आपको पता लगा। अफ्रीका, इंडिया में इसका सेवन बहुत ज़्यादा होता है। और क्यों ये रेलेवेंट है? क्योंकि इतनी कम कीमत में, जिस कीमत में ये फसलें मिलती हैं, अगर हम इसको ग्लोबली प्रचारित करें, ग्लोबली सबको बताएं, तो बहुत से लोगों की जो देशों की जो भुखमरी की समस्या वो तक सॉल्व हो सकती है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स हैं ये, या सीरियल्स हैं ये अनाज जिसे हम कहते हैं, जिसे हम खुरदरा अनाज कहते हैं सीरियल्स को। लेकिन आज के टाइम में उसको पैकेजिंग करके महंगा बना के भी बेचा जाता है, तो वो लोग उसको हाथों हाथ खरीदते हैं। रिक्वायरमेंट है समझने की कि मिलेट्स हमें अपनी डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें फाइबर होता है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चावल छोड़िए और मिलेट्स अपनाइए, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं। और ये जो नॉमिनेशन मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को ग्रैमी के लिए, ये असल में इस मिशन को पूरा करने में बड़ा रोल निभाएगी कि एटलीस्ट अब सबको पता लग रहा है कि क्या है मिलेट्स, क्या है ये गाना, और क्यों हमें अपने जीवन के आहार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो ऑलरेडी नॉमिनेशन का काम है ये इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए था, जो पूरा हो चुका है। तो इट्स अ बिग प्लस ऑलरेडी फॉर दिस सॉन्ग और जो लोगों ने गाना बनाया है। तो ये था ये हमारा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप भी बताइए क्या ऐसे और जो ऐसे मिशंस हैं इसके बारे में अगर गाने बनाए जाए तो क्या उनकी रीच पहुंचाने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।